जब साधक जो अपना जो सच्चिदानंद अवस्था को प्राप्त करता है, स्वरूप को प्राप्त करता है, तो वहां पर जो है जो निरतिशय होता है, अर्थात कि उसके आगे कोई बड़ा नहीं रह जाता है, कोई जो है उससे आगे अधिक जो है कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता है तत्व। तो उसको जो है बोला गया है कि तत्र निरतिशय सर्वज्ञत्व बीजम, जो सर्वज्ञ, जो जानने के लिए और कुछ नहीं रहता है, जहां पहुंच जाने से जानने के लिए और कुछ नहीं रह जाता है, और वहां जो है सब कुछ जानने के लिए जहां जो उसका बीज वर्तमान है, अर्थात जहां से सब कुछ जाना जाता है, उसको बोला जाता है सर्वज्ञत्व बीज। तो ये जो है, ये जो शरीर है, जो पूरा है, इसके अंदर जो आत्मा है, वो जो अपना जो मन रूप, प्राण रूप, जीव रूप और परम रूप, ऐसे जो है स्तर रहता है। जैसे कि जो सागर है, समुद्र है, तो वो समुद्र की जो तरंग उठते हैं, जो लाखों करोड़ों तरंग उठते हैं, तो उसको हम तरंग बोलते हैं। तो वो जो तरंग है, जिसका नाम हमने तरंग रखा, तो वो एक अलग चीज नहीं है, वो वही समुद्र का ही पानी है। और जो पानी जो उछल रहा है, उसको हमने कहा तरंग। और जितना जितना समुद्र के अंदर गहरा तक आप जाएंगे, तो उतना उतना जो है समुद्र स्थिर दिखाई देगा। और जो समुद्र के बीच आप चले जाएंगे, बहुत दूर, जो लाखों जो किलोमीटर अंदर चले जाएंगे, तो वहां जो है समुद्र है जो शांत है, और उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। तो यही जो है समुद्र का वास्तव रूप है। तो ऐसे जो आत्मा है, तो ये जो बाहर जो है मन, वो इंद्रियों को लेकर के सब समय जो उछलता है, तो ये तरंग का रूप होता है। और उसके भीतर जो प्राण होता है, और उसके भीतर जो मन प्राण एक हो जाएगा, और उसकी जो बुद्धि वो
एक हो जाएगी, तो उससे जो है अंदर जाएगा तो वही जो है सत्य चित्त आनंद अपना सच्चा स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो इससे जो है श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः, कि ये शरीर में ही जो पुरुष है, जो पर पुरुष है, अर्थात जो ये बाहर दिखाई देने वाला नहीं है, जो अंदर है, तो वो भी परमात्मा है, उसको ही परमात्मा बोला जाता है। लेकिन उसमें अर्थ किया जाता है कि जीव अलग है और परम अलग है, परंतु जीव और परम अलग नहीं है, अवस्था भेद है। जीव ही जो योग के द्वारा, जो योग के क्रिया द्वारा और समाधि द्वारा अपना जो है वही परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो यही है विशेष रूप, इसको ही बोला गया पुरुष विशेष। जैसे कि जो सांड है, तो ये बैल का ही एक रूप है, बैल का एक विशेष रूप है सांड। तो ऐसे जो बैल ही है, तो ऐसे जो आत्मा है वो जीव रूप है, परम रूप है। तो जो जीव रूप है वो इस मन के द्वारा सारे इंद्रियों को पकड़ करके और इंद्रियों के जो विषय है, ये विषय में रह करके अपना स्वरूप को भूल गया है और वो जो है क्लेश को भोग रहा है। तो क्लेश के संग में रहता है और तो इसलिए वो है क्लेश कर्म को करता है और उसका फल को भोगता है। तो जब वो उसको छोड़ करके जो अपना स्वरूप को प्राप्त करेगा, जो परमत्व को प्राप्त करेगा, तो उससे जो है उसका जो सर्वज्ञत्व, जो शक्ति है, जो सर्वज्ञत्व होने का जो बीज है, उसको प्राप्त होगा। आगे बताएंगे। जय जी।